10 से 15,000 रुपये का रिस्क लेते हैं और उसके सामने 45 to 50,000 का प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते हैं। ये पंच पकवान बने हैं आज। ये अपना कल का ट्रेड है UK 100 का। सेम ट्रेड घेतलेगा रेजिस्टेंस के आसपास जैसे वो आया था और लिक्विडिटी लिया था तो उसने हम लोग ने यहाँ पे उसको शॉर्ट किया था। तो $93 का वहाँ पे लॉस हुआ था बट $300 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 6 जनवरी 2026 और आज हम लोग अपना एक नया ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है हम लोग हर रोज़ 10 से 15,000 रुपये का रिस्क लेते हैं और उसके सामने 45 to 50,000 का प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते हैं। तो आज भी हम लोग का गोल यही रहने वाला है। कल का जो ट्रेड था जो मैंने लिया था, मैंने आप लोग को दिखाया था कि नास के ऊपर एक ट्रेड लिया था, उसके ऊपर हम लोग का कल स्टॉप लॉस चला गया था। लेकिन उसके बाद में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि UK 100 में मैंने अपना एक ट्रेड लिया है जो एक लंदन का इंडेक्स है। तो बहुत लोग उसको FTSE 100 के नाम से भी जानते हैं। तो उसके ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया तो वो रात को 10:30 बजे के आसपास उस पर टारगेट हिट हो गया था। उस पर 1:3 का टारगेट ला के हमने छोड़ दिया था। तो वो भी मैं अभी आपको ऑफिस में ले आके दिखाता हूँ कि कैसे करके वो ट्रेड प्ले आउट हुआ था। काफ़ी नीचे तक आया था, वो स्टॉप लॉस के पास तक आया था बट फिर वहाँ से रिवर्स होकर वापस वो अपने डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोस कैसे क्रिएट होते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस के पास जब आपका ट्रेड जाता है तो वहाँ से वो लोग एग्जिट कर लेते हैं, पर ऐसा करके आपका लॉन्ग टर्म में आपके प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम नहीं करेगी। तो उसको आपको कैसे मेंटली कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो तो है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि या तो मैं मेरा स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ या तो मैं मेरा पूरा कंप्लीट टारगेट लेने वाला हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे थ्रू आउट द ट्रेड मैंने उस चीज़ को होल्ड किया था एंड कैसे करके आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ जैसे आप ट्रेड्स देखोगे, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप करोगे तो आपको भी एक पॉइंट का एक्सपीरियंस आ जाता है कि अब जाके मुझे ये ट्रेड्स को होल्ड करने को आता है करके। तो वो भी चीज़ आपको एक्सपीरियंस सिखाती है। तो आज का डे हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है। अभी हम लोग का 1:30-2 बज रहे हैं कुछ। तो मैं आपको लेके जाता हूँ ऑफिस में। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का एक स्टूडेंट आया है तो लाइव ट्रेड भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये पंच पकवान बने हैं आज। पंच पकवान दिख रहा है सिर्फ वो। क्या क्या है इसके अंदर? 100 ग्राम पनीर, 5 एग वाइट्स, 2 रोटी, सैलेड, थोड़ा सा भिंडी का भाजी और ये नींबू टेस्ट के लिए। डाइट चल रहा है, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, सिस्टमेटिक डाइट प्लान। अभी आपको ट्रेड दिखाता हूँ कल जो लिया था UK 100 का। ये अपना कल का ट्रेड है UK 100 का। अगर आप ये एरिया देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट रिटेस्ट कैसा एरिया है, राइट। मार्केट इस लेवल पे आके देखो कंसोलिडेट किया था कंटिन्यूसली, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। अपना काम बस क्या है कि अपने सेशन में विच इज़ अ लंदन सेशन जो मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पर आके एक एंट्री मॉडल क्रिएट करे तो वहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो वही तरीके से देखो यहाँ पे आया, इधर से इसने एक एंट्री मॉडल क्रिएट किया तो ये लेवल में मैंने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया एंड फिर यहाँ से देखो मार्केट डायरेक्शन में गया, पर वो सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं गया। पहले वो गया ऊपर मूव किया धीरे धीरे एंड फिर पूरा पुल बैक लेके एकदम स्टॉप लॉस के पास तक में आया है, काफ़ी पास आया है। मतलब ऑलमोस्ट लेट से बोल सकते हैं हम लोग 2-3 पॉइंट ही बस बचा था लास्ट में, राइट। फिर वहाँ से वो रिटर्न अपने पूरे डायरेक्शन में चला गया। तो ऐसी सारी चीज़ें भी होती है, आपको ये चीज़ भी देखने के लिए, हैंडल करने के लिए आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जितना आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके साथ में धीरे धीरे करके आपका ये होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा ट्रेड्स को। एंड फिर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हायर हाइज लगा के वो ऊपर ही गया है, ठीक है। सो अब ये जो इंडेक्स है UK 100 ये भी एक ऑल टाइम हाई पे है। इसने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम है। आज तो मुश्किल है इसमें कोई ट्रेड बनना, अगर कुछ बनता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी हम लोग का रेगुलर जो है US ऑयल, अब उसमें देखेंगे कोई ट्रेड बनता है क्या। लेवल्स प्लॉट कर रखे हैं, बस देखो ये भी थोड़ा सा एकदम थोड़े से बच गया ये अपने डब्बे पे आया है अभी। कौन ये शॉर्ट के लिए।
देख ये पहले से मार के रखा था मैंने। ओके ऐसे करोगे? दिख रहा है? रेजिस्टेंस एरिया प्योर। और एक ट्रैक मूव हो सकता है, इसका हमेशा का आदत है ना। इसका हमेशा का आदत है ना एक डायरेक्शन में मूव करने का, ये ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए। देख यहाँ से हर टाइम आया फॉल दिया, हर टाइम आया फॉल दिया। और देख ये एक ट्रैप हो गया ऑलरेडी सुबह वालों को। अब ये ऊपर के साइड सीधा मूव किया, इसको आदत है हमेशा ना डायरेक्शन में मूव करके ट्रैप बना के फिर उनको पूरा निकलता है। यहाँ से अगर सेटअप बना तो लेंगे अपन इसको। ठीक है, तो ये यूएस ऑयल का प्लान है। बाकी इधर पे भी कुछ तो ट्रेड लिया है लगता है। चार्जर ट्रेड प्रॉफिट में फिलहाल। क्या ट्रेड लिया है? गोल्ड शॉर्ट किया है रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस आना है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे जो है इस कैंडल ने पूरा लिक्विड लिया इनका, सबको सब लॉस निकाला। जैसे रेड कैंडल बना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चांस ले लिया शॉर्ट साइड की। शॉर्ट साइड का। ट्रेंड के अगेंस्ट है बेसिकली ट्रेड, बट ट्रेंड के अगेंस्ट है इसलिए उन्होंने रिस्टोरियो रेशियो बड़ा नहीं खींचा, 1:2 ही लिया सिर्फ। ओके, इसके पीछे कोई रीज़न रहता है? अगर ट्रेंड के अगेंस्ट अपन ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी आता है मार्केट, तो यूजुअली वो पूरा ट्रेंड रिवर्सल करने के चांसेस कम है। वो पुल बैक लेगा और फिर अगेन सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसके वजह से उन्होंने रिस्टोरियो रेशियो को ना 1:3 की जगह पे 1:2 ही रखा है सिर्फ ऐसा। ओके, मतलब वो छोटा मूव बेसिकली देता है इसके वजह से। Yes. अगर ट्रेंड के साथ जाते हैं हम लोग, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो प्लान रहता है 1:3 वाला, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। ओके, सेम ट्रेड घेतलेगा का? ठीक है, तो यहाँ पर भी गोल्ड का ट्रेड चल रहा है। ये अगर डायरेक्शन में जाता है तो इसके ऊपर भी आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग का ट्रेडिंग डे ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अभी आफ्टरनून में जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था उसका एंट्री जो था गोल्ड में, वो हम लोगों ने आपको दिखाया था कि गोल्ड में जस्ट एक एंट्री लिया है करके। तो वो ट्रेड 1:2 के टारगेट के साथ में हम लोग ने लिया था। अभी वो कैसे प्ले आउट हुआ है हितेश आपको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे करके वो ट्रेड डायरेक्शन में गया है करके। सनसेट भी हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलो आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ। क्या हुआ फिर ट्रेड का? ट्रेड हो गया, टारगेट पे दे दिया उसने। तो दोपहर को जैसे आपने देखा था रेजिस्टेंस के आसपास जैसे वो आया था और लिक्विडिटी लिया था, तो उसने हम लोग ने यहाँ पे उसको शॉर्ट किया था। तो मेरा भी टारगेट हिट हो गया, प्लस साथ में आप लोगों ने देखा था स्टूडेंट था हमारे साथ में बैठा हुआ, उनका भी टारगेट हिट हो गया। बट इसमें तो टारगेट हिट हुआ, बट सुबह जो मैंने एक ट्रेड लिया था उसमें जो है मेरा एक स्टॉप लॉस गया, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे 1:3 का टारगेट लिया था। तो 1:2 2.5 जाने के बाद फिर वो एक बड़े कैंडल में मेरा उसने स्टॉप लॉस ले लिया। सो अभी के लिए फ़िलहाल 2 ही ट्रेड हुए हैं दिन के, तो आज हम लोग इसको एंड करेंगे। अभी हम लोग विश कर रहे हैं, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को अभी फिगर आउट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज भी कर लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग होप कर रहे हैं कि ये वाला साल हमारा अच्छा खासे प्रॉफिटेबल निकल जाए। ओके, और हमारा बहुत सारे गोल्स भी है कि कुछ 3-4 फंडेड अकाउंट एटलीस्ट क्लियर करने हैं, तो होपफुली वो भी हो जाएगा हम लोग। तो हितेश ने जो आपको अभी दिखाया जो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम लोग का हर ट्रेड का जो रिस्क है वो कंसिस्टेंट होता है। तो अगर मैं आपसे कल के दिन का बात करने जाऊँ तो कल का दिन जो मैंने ट्रेड लिया था, जो नास्डैक में जो फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसमें हम लोग का एक स्टॉप लॉस चला गया था। फिर दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया विच वॉज UK 100, उसके ऊपर मेरा टारगेट चला गया डायरेक्शन में। ओके, तो $93 का वहाँ पे लॉस हुआ था, बट $300 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है UK 100 में। तो अगर आप उसको नेट कैलकुलेट कर देखोगे तो कल का भी जो दिन था वो भी मेरा नेट पॉजिटिव था। आज जो हमने ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर, अभी हितेश ने आपको वो भी दिखाया कि एक ट्रेड में फर्स्ट स्टॉप लॉस गया एंड देन सेकंड ट्रेड में हम लोग टारगेट गया, राइट। तो उसके अंदर भी पहला फर्स्ट ट्रेड जो स्टॉप लॉस पे गया उसमें $100 का लॉस हुआ है एंड सेकंड ट्रेड जो टारगेट पे गया है उस पर $200 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप फिर से देखोगे तो नेट उसके ऊपर भी हम लोग $100 आज पॉजिटिव निकले हैं। तो ट्रेडिंग में आपको ईच एंड एवरी डे आपको रेगुलरली या फिर हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होना ये जरूरी नहीं है। आपको ट्रेड्स में लॉस भी होंगे, आपको कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी होंगे। आपका गोल ये होना चाहिए कि इन द एंड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द मंथ जाके आपका जो डे है वो कंप्लीटली एक नेट पॉजिटिव हो, ना कि हर ट्रेड आपका पॉजिटिव हो। तो ये एक बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है, गलत चीजें चेस करने के लिए कि मेरा हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा।
तो आज का दिन हम लोग ने ऐसे करके देखा कि आज मार्केट्स थोड़े स्लो थे, ओवरऑल गोल्ड में एक छोटा मोमेंटम था, वो हम लोग ने कैप्चर कर लिया। तो आज का डे यही क्लोज करते हैं, आपको बाहर के मैं कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ।